नमस्कार दोस्तों, जीएस विस्तार चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो है स्पीड स्पीड एंड वेलोसिटी। वेलोसिटी यानी चाल, इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, चाल कहते हैं, और इसको हम लोग वेग कहते हैं। इसके बारे में हम लोग ओवरऑल पढ़ेंगे। ये फिजिक्स का थर्ड चैप्टर है और ये 11th फिजिक्स का चैप्टर है। तो स्पीड और वेलोसिटी, सबसे पहले हम स्पीड पढ़ते हैं। स्पीड यानी स्पीड क्या होती है? स्पीड होती है बच्चों, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम इज नोन एज स्पीड। यानी डिस्टेंस पर यूनिट टाइम ट्रेवल्ड इज नोन एज स्पीड। यानी एकांक समय में तय की गई दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। यानी स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये हमारी स्पीड का फॉर्मूला हो गया। यानी स्पीड इक्वल टू, यानी स्पीड यानी चाल इक्वल टू दूरी बटा समय अंतराल। ठीक है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी एक अदिश राशि है। यानी स्पीड के बारे में हम लोग क्या लिखेंगे, ये एक अदिश राशि है, अदिश राशि। ठीक है, यानी इसमें ये एक अदिश राशि है और इसकी जो यूनिट होती है, यूनिट, ठीक है, वो होती है मीटर पर सेकेंड। इसकी यूनिट हो गई। और इसकी डायमेंशन जो होती है, डायमेंशन होती है m⁻0 L t-1। ये इसकी डायमेंशन हो गई। या इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, L/t, इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब स्पीड जो होती है ये दो तरह की होती है। एक होती है यूनिफॉर्म स्पीड, यानी एक समान चाल, इसको हम हिंदी में कहेंगे एक समान चाल। और दूसरी होती है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है बच्चों, तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म स्पीड में इसको हम कहते हैं असमान चाल, हिंदी में असमान चाल। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, इन दोनों में हम लोग डिफरेंस पढ़ेंगे। तो यूनिफॉर्म स्पीड होती है, यानी एक समान समय अंतराल में कोई भी व्यक्ति समान दूरी अगर तय करता है तो इसको हम एक समान चाल कहते हैं। यानी इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल की जाती है बाय एनी पर्सन, दैट इज नोन एज यूनिफॉर्म स्पीड। और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड मीन्स अनइक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल की जाती है। यानी जब कोई कण समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करता है तो इसको हम नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। या फिर इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एनी पर्सन इन अनइक्वल टाइम इज नोन एज नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो इसका जो ग्राफ होता है, इसके ग्राफ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का क्या होता है। तो ग्राफ तो चलो खैर हम लोग पढ़ेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर एवरेज स्पीड क्या होती है, यानी औसत चाल क्या होती है। औसत चाल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसको हम लोग कहते हैं एवरेज स्पीड। ठीक है बच्चों, तो एवरेज स्पीड क्या होती है कि एक समय अंतराल में जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल की जाती है उसके अनुपात को हम लोग एवरेज की स्पीड या औसत चाल कहते हैं। यानी इसकी अगर हम इसका फॉर्मूला लिखना चाहें तो कुल डिस्टेंस यानी कुल दूरी बटा जो टोटल इस कुल दूरी को ट्रेवल करने में जो समय लगा, यानी यहाँ पर लिया गया, हम समय लिख देंगे, लिया गया समय। जैसे कि इसका एक एग्जाम्पल जैसे हम बच्चों बता रहे हैं, जैसे कि मान लो हम ए से चले बी पर और फिर बी से चले सी पर और फिर सी से चले डी पर।
तो ए से बी हमने ट्रेवल की 1 मीटर, बी से सी ट्रेवल की 2 मीटर, सी से डी ट्रेवल की हमने 3 मीटर। यहाँ 1 मिनट में हमने ये डिस्टेंस ट्रेवल की ए से बी, और ये हमने ट्रेवल की मान लीजिए 1 मिनट में, और ये डिस्टेंस ट्रेवल की हमने मान लो 1 मिनट में। तो यहाँ पर जो औसत चाल होगी यानी एवरेज स्पीड अगर हमें निकालनी है तो टोटल डिस्टेंस ए से डी तक कितनी ट्रेवल की गई, 1 मीटर प्लस 2 मीटर प्लस 3 मीटर, और टोटल टाइम ए से डी तक कितना लगा, 1 + 1 + 1 यानी 3 मिनट। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, ये 6/3 इट मीन्स 2 मीटर पर सेकेंड, यानी ए से डी तक जो एवरेज स्पीड निकल के आई वो हमारी 2 मीटर पर सेकेंड निकल के आई। तो होपफुली ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब हम इसमें यूनिफॉर्म स्पीड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में एक एग्जांपल हम आप लोगों को करके बता रहे हैं, ज़रा समझना इसको। यूनिफॉर्म स्पीड का एक एग्जांपल, जैसे कि हमने ए से बी ट्रेवल किया 1 मीटर, ठीक है, और बी से सी ट्रेवल किया हमने 1 मीटर। तो ए से बी ट्रेवल करने में हमें मान लो 1 मिनट का टाइम लगता है, बी से सी हमें ट्रेवल करने में 1 मिनट का टाइम लगता है। तो ए से सी तक अगर हमसे कोई कहे कि ये इसकी स्पीड क्या है, तो हम कहेंगे यूनिफॉर्म स्पीड है, एक समान चाल है। क्यों? क्योंकि ए से बी 1 मीटर 1 मिनट में इसने ट्रेवल किया, और बी से सी 1 मीटर 1 मिनट में इसने ट्रेवल किया। तो ए से सी ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो ये एग्जाम्पल जो हो जाएगा वो हमारा एग्जाम्पल यूनिफॉर्म स्पीड का हो जाएगा, यानी ये यूनिफॉर्म स्पीड का हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लो ए से बी हमने ट्रेवल किया 1 मीटर, बी से सी ट्रेवल किया 1 मीटर। अब ए से बी ट्रेवल करने में हमें 1 मिनट का टाइम लगता है, और बी से सी ट्रेवल करने में हमें 1.5 मिनट का टाइम लगता है। तो हम देख रहे हैं कि ए से बी ट्रेवल करने में 1 मीटर ट्रेवल करने में 1 मिनट का टाइम लगता है, बी से सी ट्रेवल करने में 1 ही मिनट ट्रेवल करने में हमें ज़्यादा समय लगता है। तो यहाँ पर टाइम क्या है, डिफरेंस आ गया ना, यानी समान दूरी समान समय में नहीं तय की गई। तो ये जो एग्जाम्पल होगा ओवरऑल, ये एग्जाम्पल हमारा हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म का, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का। तो होपफुली ये स्पीड के बारे में आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी को हम लोग हिंदी में इसको वेग कहते हैं, वेग। तो ये होता है डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज नोन एज वेलोसिटी, यानी इसका फॉर्मूला हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट और टाइम। बच्चों ध्यान देना कि जो स्पीड थी वहाँ पर ये डिस्प्लेसमेंट नहीं था, वहाँ पर ये क्या था, वहाँ पर डिस्टेंस था, लेकिन यहाँ पर क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, यानी विस्थापन है यहाँ पर। तो वेग जो होगा ये इसकी अगर हम यूनिट कंसीडर करेंगे तो इसकी यूनिट जो होगी मीटर पर सेकेंड होगी, ठीक है, मीटर पर सेकेंड होगी। सॉरी, यहाँ पर जो हमने यहाँ पर मिनट लिया था तो यहाँ पर मिनट ही होगा इसका वो, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसकी यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। तो हम लोग वेलोसिटी को अगर हम v से रिप्रेजेंट करते हैं तो वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। मान लीजिएगा डिस्प्लेसमेंट डेल्टा s होता है और टाइम जो होता है डेल्टा t होता है, तो इसका फॉर्मूला v इक्वल टू डेल्टा s अपॉन डेल्टा t हो जाएगा। ये एक सदिश राशि है, सदिश राशि, ये एक सदिश राशि यानी ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। और इसकी अगर हम डायमेंशनल फार्मूला का इसकी हम बात करते हैं तो इसका डायमेंशनल फार्मूला L/T हो जाएगा, ये इसका डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर यूनिफॉर्म वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में हमें देखना है। तो
तो फाइनली यहाँ पर अगर हम बात करते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी की, ये यानी एक समान वेग, इसको हम बोलेंगे एक समान वेग, एक समान वेग। इसकी अगर हम बात करते हैं तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब होता है कि कोई भी अगर गतिशील वस्तु है यानी मोशन थिंग्स है, वो अगर निश्चित दिशा में समान समय में समान दूरी विस्थापित होती है तो उसको हम क्या कहेंगे, एक समान वेग कहेंगे। यानी एक सर्टेन डिस्टेंस इन ए सर्टेन टाइम इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, दैट इज नोन एज यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब इसको अगर हम ग्राफ से रिप्रेजेंट करते हैं तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का जो ग्राफ होता है, अगर हम ग्राफ की बात करते हैं तो एक तरफ हम लोग क्या लेंगे, डिस्प्लेसमेंट लेंगे, दूसरी तरफ क्या लेंगे, टाइम लेंगे। मान लेते हैं इधर हमने क्या लिया, डिस्प्लेसमेंट लिया, डिस्प्लेसमेंट लिया, इधर हमने क्या लिया, टाइम लिया। तो यूनिफॉर्म स्पीड में डिस्प्लेसमेंट और टाइम के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट होना चाहिए। तो अगर हम ये ग्राफ देखते हैं स्ट्रेट लाइन आती है, यानी डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा। ये आप क्या, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, वो यूनिफॉर्म स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। अगर दूसरा ग्राफ इसका हम खींचते हैं, वो भी डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में अगर हम लेते हैं तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या है, कांस्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पर भी ये जो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ है। अब हम लोग बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यानी असमान वेग या फिर अस्थिर वेग, असमान वेग या फिर अस्थिर वेग। तो इसमें हम कहेंगे कि जब कोई वस्तु गतिशील है और निश्चित दिशा में एक समान समय अंतराल में असमान दूरी विस्थापित होती है, ध्यान देना, समान समय अंतराल में असमान दूरी विस्थापित होती है तो उसको हम क्या कहेंगे, असमान वेग कहेंगे। यानी सर्टेन टाइम इंटरवल में अनसर्टेन डिस्प्लेसमेंट होता है अगर किसी भी थिंग्स का, तो वो क्या कहलाएगा, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहलाएगी। अगर इसका हम ग्राफ देखते हैं, जैसे मान लो अगर हमें इसका ग्राफ देखना है तो ग्राफ हमें डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम के बीच में हमें ग्राफ लेना पड़ेगा। अगर हम ये ग्राफ इस तरह से कुछ भी बना दें तो ये क्या है, ये आपका असमान वेग का ग्राफ है। यानी अगर इसका रिप्रेजेंटेशन हम देख रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो टाइम के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। अब अगर हमें एवरेज वेलोसिटी की बात करें, एवरेज वेलोसिटी यानी औसत वेग क्या होता है, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। औसत वेग यानी एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी बच्चों क्या होता है, यानी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम इज नोन एज एवरेज वेलोसिटी, यानी औसत वेग। यानी कुल विस्थापन अगर हम यहाँ पर विस्थापन अपॉन समय अंतराल, ठीक है, यानी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ये हमारा क्या हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी। इसको अगर हम टोटल डिस्टेंस डेल्टा एक्स है, टोटल टाइम डेल्टा टी है, तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा किसका, एवरेज वेलोसिटी का। अब अगर हमें कुछ और भी टर्म जैसे चाहिए होते हैं कि अगर कोई पार्टिकल इनिशियल वेलोसिटी कुछ और थी, फाइनल वेलोसिटी कुछ और है, तो उस केस में अगर हमें निकालना है एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, तो उस केस में अगर हमें औसत वेग की बात करें, यानी एवरेज वेलोसिटी या औसत
वेग यहाँ पर अगर मान लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी u है और फाइनल वेलोसिटी v है, तो ये टोटल टाइम यहाँ पर हम कंसीडर कर देंगे, टोटल टाइम। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, औसत वेग हो जाएगा। अगर टोटल टाइम यहाँ पर कभी कभी क्या होता है कि हम यहाँ पर u प्लस वी बाई 2 भी लिख देते हैं, ये भी औसत वेग का फॉर्मूला हो गया। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि वेलोसिटी और स्पीड में डिफरेंस क्या होता है। तो इधर हम लिखते हैं स्पीड और इधर लिखते हैं हम लोग वेलोसिटी टी। इधर वेलोसिटी डिस्कस करते हैं, सारे पॉइंट एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो स्पीड क्या होती है, यानी कोई भी एक यूनिट टाइम में यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल की जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। यानी डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पर यूनिट टाइम इज नोन एज स्पीड। वहीं इसका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय एनी पर्सन पर यूनिट टाइम इज नोन एज वेलोसिटी। ये कैसी एक अदिश राशि है, यानी स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। ये कैसी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर है यानी ये एक सदिश है, ठीक है, और ये अदिश है, ये आपको याद रखना है। अब हमें औसत चाल यानी स्पीड जो होती है, अगर इस केस में अगर हम एवरेज स्पीड की बात करें तो ये कांस्टेंट रहती है। यहाँ पर अगर हम एवरेज स्पीड की बात करते हैं तो ये कांस्टेंट रहती है, कांस्टेंट होती है, यानी औसत चाल इसकी नियत रहती है। अगर हम यहाँ पर औसत वेग की बात करें तो नियत नहीं होता है या शून्य भी हो सकता है, यानी इट इज नॉट कांस्टेंट। यहाँ पर लिखेंगे नॉट कांस्टेंट, यानी इसकी अगर हम एवरेज वेलोसिटी की बात करें, सॉरी यहाँ पर ये एवरेज स्पीड थी, एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो ये कांस्टेंट नहीं होती है और ये जीरो भी हो सकती है, यानी कैन बी जीरो, यानी एवरेज वेलोसिटी जो होगी वो जीरो भी हो सकती है, आपको ये भी याद रखना है। और यहाँ पर स्पीड हमेशा कैसी होती है, पॉजिटिव होती है, यानी धनात्मक होती है। लेकिन वेलोसिटी की अगर हम बात करें, यानी इसका मतलब वेग होता है, अगर हम वेग की बात करें तो वेग पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। तो होपफुली इसके बीच में जो डिफरेंस है वो समझ में आप लोगों को आया होगा। अब हम लोग कुछ और डिस्कस कर रहे हैं। अब बच्चों हम लोग एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में ये है कि एक रेलगाड़ी स्टेशन से चलना प्रारंभ करती है और एक समान त्वरण के साथ चलते हुए 10 मिनट में 40 किलोमीटर पर आवर की चाल प्राप्त करती है। तो इसका त्वरण ज्ञात करना है। तो फाइनली इसको हम यहाँ पे हमें फाइंड क्या करना है, एक्सेलरेशन हमें फाइंड करना है, यानी त्वरण फाइंड करना है। तो यहाँ पर हमारा जो एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है चेंज इन वेलोसिटी, यानी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ये हमारा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर वेलोसिटी, मान लीजिए इसकी फाइनल वेलोसिटी v है, इनिशियल वेलोसिटी u थी और टाइम कितना t है। तो ये हमें फॉर्मूला इसमें अप्लाई करना है। तो सबसे पहले रेलगाड़ी चलना स्टार्ट करती है, तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका इनिशियल जो वेग था, यानी इनिशियल स्पीड थी इसकी, वो इनिशियल वेलोसिटी जो रही होगी वो जीरो रही होगी, ठीक है। अब ये कह रहा है कि एक समान त्वरण से चलते हुए 40 मिनट में 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड प्राप्त कर लेती है, यानी इसकी फाइनल स्पीड जो है वो कितनी है, 40 किलोमीटर पर आवर। तो इसको किलोमीटर पर आवर को हमें किस में चेंज करना है, मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। तो हम इसमें क्या करेंगे, 40 को 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसकी जो कैलकुलेशन आएगी
वो आप फाइनली निकाल लेना कि कितनी इसकी कैलकुलेशन आती है। तो होपफुली ये 100/9 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ये इसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई इसकी, ठीक है। अब वो ये कह रहा है कि 10 मिनट में ये स्पीड गेन कर लेता है, यानी फाइनल वेलोसिटी u से v कितने टाइम इंटरवल में, 10 मिनट में, 10 मिनट में। तो यहाँ पर टाइम की अगर हम कंसीडर करें तो टाइम कितना हो जाएगा, 10 मिनट। अगर इसको, ये मिनट हो गया है, अगर इसको हम सेकेंड में चेंज करेंगे तो 10 को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारा सेकेंड आ गया, ये हमारा टाइम आ गया। टाइम भी कितना हो गया, 600 हो गया, 600 हो गया टाइम। अब हमें क्या फाइनली एक्सेलरेशन निकालना है, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, v माइनस यू अपॉन टी। तो v कितना है, फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 100/9। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0 है। टाइम कितना है, 600। इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, ये हमारा एक्सेलरेशन निकल के आ जाएगा। एक्सेलरेशन अगर इसको हम निकालते हैं तो फाइनली इसकी कैलकुलेशन करेंगे 100/9 इंटू 600। तो ये 6 यानी एक्सेलरेशन जो हो जाएगा 1/54 मीटर पर सेकेंड। तो होपफुली ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आप लोगों का। अब कुछ और क्वेश्चन कर रहे हैं। अब बच्चों हम लोग दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक साइकिल सवार 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से 1 घंटा पूरब की दिशा में गति करता है। उसके पश्चात 1 आवर उत्तर की दिशा में 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से गति करता है। तो उसकी गति का औसत वेग ज्ञात कीजिए। तो हमें पता है कि औसत वेग अगर हमें फाइनली यानी एवरेज वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है, यहाँ पर हमें एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है। औसत वेग का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट यानी कुल विस्थापन अपॉन टोटल टाइम, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो इसके पहले हमें सबसे पहले हमें फाइंड क्या करना होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट हमें फाइंड करना होगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम ये बताएंगे कि यहाँ पर जब कभी इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं तो उनमें हमें दिशाएं किस तरह से लेनी पड़ती हैं। तो दिशाएं जैसे मान लो ये हमारा सेंटर है, सेंटर से इस साइड में जाएंगे तो हमारी पूरब आती है, ऊपर जाएंगे सेंटर से तो हमारा उत्तर आता है, और इस साइड में जाएंगे तो हमारा पश्चिम आएगा, और इस साइड में जाएंगे तो हमारा दक्षिण आएगा। यानी ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, और ये साउथ हो गया। अब ये कह रहा है कि 12 किलोमीटर की चाल जो है 1 घंटा पूरब की दिशा में गति करता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 12 किलोमीटर यानी पूरब की दिशा में ये कितनी है, 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से। फिर ये कह रहा है कि 1 घंटा यानी उसके पश्चात 1 आवर उत्तर दिशा में, ठीक है। यानी उत्तर की दिशा में कितना, ये ऊपर की ओर हम जाएंगे तो ये कितना चलता है, 5 किलोमीटर, ठीक है। तो ये कह रहा है कि ये इसका इनिशियल पॉइंट था और ये मान लेते हैं इसका फाइनल पॉइंट था। ए से बी पूरब की ओर गया यानी ईस्ट की ओर गया, फिर बी से सी नॉर्थ की ओर गया। तो ए से सी इसका डिस्प्लेसमेंट कौन सा होगा, ये बड़ा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट हमें यहाँ पर टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट यानी ए से सी तक जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा। तो ये 12 किलोमीटर है, ये 5 किलोमीटर है। अगर हम यहाँ पे पाइथागोरस अगर से निकालते हैं तो ए सी इक्वल टू हो जाएगा ए बी स्क्वायर, यानी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर। ए बी कितना है बच्चों, 12 है, बी सी कितना है, 5 है, यानी 5 का स्क्वायर। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे ये 144 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, और ये टोटल जो अगर हम देखेंगे तो ये 169 हो जाएगा, यानी ये कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। यानी ए सी जो हो जाएगी हमारी वो 13 हो जाएगी। यानी टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल विस्थापन, कुल विस्थापन कितना हो गया, 13 किलोमीटर हो गया। तो अब हमें निकालना क्या, औसत वेग निकालना है यहाँ पर, यानी एवरेज स्पीड निकालनी है। तो औसत वेग यानी एवरेज वेलोसिटी ये फाइंड करनी है। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, 13 है, यानी टोटल डिस्प्लेसमेंट यानी कुल विस्थापन 13 है, और टोटल टाइम कितना ट्रेवल हुआ है,
तो टाइम की अगर हम बात करें तो ए से बी उसने क्या किया, 1 घंटा टाइम लिया था, फिर बी से सी कितना 1 घंटा टाइम लिया था, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा 2 आवर हो जाएगा। तो ये हमारी निकल के आ जाएगी 6.5 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा औसत वेग निकल के आ गया। होपफुली ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। अब इसके बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और अगर आप लोगों को ये मेरा लेक्चर अच्छा लगता है तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।